तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मीन्स क्या हो गया कि जो हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम जानते हैं उसका इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए ना कोई भी फंक्शन का कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले ना आपको आई बटन पे इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में शो हो रहा होगा, आप उसे जाकर देख लीजिए कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। देखिए कोई भी फंक्शन हो वो इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, कोई भी फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे 2x+5 हो। ठीक है, ये फंक्शन अगर ये फंक्शन 1 1 अगर होता है, ठीक है, क्या 1 1 तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्स इसका हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन्वर्स क्या कर सकते हैं, इन्वर्स इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1 1 नहीं हो पाएगा तो हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब देखिए पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हम जानते हैं, साइन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स ये जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो साइन एक्स है ये फंक्शन क्या है, ये 1 1 है, आप जान रहे हैं। देखिए फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से जाता है ना, और बैक साइड भी ये इस टाइप से रिपीट करता है। तो ये फंक्शन 1 1 है। आप इसका कोई भी पॉइंट लीजिए, देखिए एक हम जैसे ये पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ये है ना। तो इस पॉइंट पे देखिए इसका कितना सारा है, एक ये पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी देखिए क्या है, सेम वैल्यू आएगा इस पॉइंट पे, है ना। और भी आगे चले जाइए, देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये सेम वैल्यू देगा। ठीक है, इस पॉइंट पे भी क्या है, वैल्यू इसका सेम आएगा। तो ये फंक्शन क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, एक ही वैल्यू दे रहा है एक से ज्यादा पॉइंट पे, क्या, तो ये तो मेनी वन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, मेनी वन। देखिए अब यहाँ पे ये क्या, देखिए यहाँ पे ये जीरो होता है, जीरो पे पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है ना, ये 3 पाई पे भी जीरो होता है। तो ये क्या है, ये बहुत से इन्फिनाइट पॉइंट है जहाँ पे इसका वैल्यू क्या रिपीट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या हो गया, -पाई, -पाई पे भी जीरो होता है। तो इन्फिनाइट पॉइंट है, बहुत सा पॉइंट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे तो कुछ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे जीरो का, जीरो हो गया, पाई हो गया, 2 पाई, ये क्या है, 3 पाई, ये सब सारा पे ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और ये इन्फिनाइट है। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, यहाँ पे जीरो है, -1 भी बहुत पाई आएगा, +1 भी आएगा। ठीक, कोई भी पॉइंट ले लो, 1/2। ठीक है, 1/2 कोई भी पॉइंट, यहाँ -1 से 1 के बीच में इसके बहुत से पॉइंट होंगे जो क्या होगा, रिपीट करेगा, है ना, रिपीट करेगा इन्फानाइट टाइम आएगा। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे भी क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये पीछे भी जा सकते हैं, पीछे भी देखिए यहाँ पे जो है ना ये वैल्यू सेम देगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या होगा, इस सारे पॉइंट पे वैल्यूज क्या है, सेम आएंगे। तो ये फंक्शन नोट 1 1 है, नोट 1 1 ठीक है, 1 1 ही नहीं है तो हम 1 2 के बारे में तो बोलेंगे ही नहीं, तो ये तो नहीं है। तो फंक्शन क्या है कि ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या है ना, कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। देखिए क्या है रिस्ट्रिक्शन, कि फंक्शन को तो हम ये क्या है कि 1 1 तो है नहीं, तो हम इसका इन्वर्स तो निकाल नहीं सकते। तो इसको इन्वर्स निकालने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है इसके डोमेन पे। ठीक है, इसके डोमेन पे क्या लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन। देखिए किस टाइप से, साइन का ग्राफ इस टाइप से जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इस टाइप से जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जीरो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई/2 है, और यहाँ पे क्या है, -पाई/2, यहाँ पे क्या, -पाई/2 है ना। तो यहाँ पे -पाई/2 है, तो यहाँ पे जीरो। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज कितना आता है, यहाँ पे 1 आता है, और यहाँ पे -1 आता है ना, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो अब देखिए क्या है कि अगर हम इस पे, इस पार्ट वाले पार्ट पे देखें, किस पार्ट पे देखें, इस पार्ट पे, तो इस पार्ट पे अगर हम डोमेन इसका -पाई/2 से लेके 2 तक ले, डोमेन हम क्या ले, डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगा दे, इसका डोमेन क्या कर दे, डोमेन, डोमेन इसका क्या कर दे, डोमेन इक्वल टू क्या हो गया, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। अगर आप इतना पे अगर फोकस कीजिएगा तो ये फंक्शन देखिए यहाँ से यहाँ पे कौन सा फंक्शन बन जाएगा, ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये फंक्शन देखिए
ये फंक्शन इस टाइप से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -π/2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे π/2 है। तो अगर आप इतना पे पार्ट में देखिएगा तो ये फंक्शन क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है ना। तो जो भी इसमें फंक्शन के बारे में हम जानेंगे इस वाले पार्ट से ही जानेंगे, ठीक है, जिसका क्या है -π/2 से लेके π/2 तक। ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट पे इसी डोमेन पे ये क्या है, डोमेन के पार्ट में ये 1 1 on 2 है। आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या π/2 से लेके अगर हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3π/2 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पे भी देखिए इस वाले फंक्शन को, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो यहाँ पे भी क्या है, ये 1 1 है, ठीक है। और इसके अगर आगे चला जाए, यहाँ से देखिए ये इस टाइप से जाएगा। यहाँ से अगर हम इतना पे पार्ट पे भी देखें ना, ठीक है, इस वाले डोमेन पे, तो भी ये क्या होगा, 1 1 on 2 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं हम इसे कि जो 1 1 on 2 होगा। और एक चीज, ये जो हम -π से π/2 तक लिए ना, ये क्या है, लार्जेस्ट डोमेन है जहाँ पे ये 1 1 on 2 होगा। इससे अगर हम थोड़ा सा कम करेंगे ना तो 1 1 तो होगा, लेकिन अगर हल्का सा अगर हम डोमेन को इंक्रीज करते हैं तो ये 1 1 नहीं रह पाएगा, 1 1 on 2 नहीं हो पाएगा। इसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ से भी अगर इंक्रीज करके यहाँ कर दें तो ये क्या है ना, ये 2 पॉइंट दे देगा। अगर इसे आप जूम करके देखिएगा तो यहाँ पे ना ये 2 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, दो सिमिलर वैल्यू देगा, दो अलग अलग पॉइंट पे, है ना। यहाँ पे भी देखिए ये सेम देगा, सेम देगा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इसका क्या है, लेंथ जो है, लेंथ ये क्या है, पाई है। लेंथ क्या है, पाई है। इसके बीच का लेंथ क्या होगा, पाई। देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर इसको आप देखोगे तो ये क्या आएगा, लेंथ इसका, इसका पाई आएगा। देखिए कि लेंथ कैसे होगा, पाई -π/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, पाई। तो इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है डोमेन का, ये क्या है, पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, 1 1 and on 2 है। तो हम यहाँ पे इन्वर्स निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो इसका इन्वर्स किस टाइप से हो जाएगा, देखिए हम इन्वर्स कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, उसका ग्राफ अगर आपको पता है और उसे इन्वर्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आप कुछ मत कीजिए, ठीक है। पहला जो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या था, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम अगर इसे हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पाई है ये क्या हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या कर देंगे, हम वाई में कर देंगे, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये क्या होगा, इसका जो एक्सिस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई में। और जो जो भी है ग्राफ, जैसे इसका क्या था कि ये जो फंक्शन था ना, इस टाइप से, इस टाइप से आप यहाँ पे ए वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स का, एक्स किस टाइप से बनता है, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से बनेगा। और इसे एज अ मिरर, ठीक है, इसे एक मिरर मान के इसका ना रिफ्लेक्शन उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये तो लॉन्ग है, तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ ये है, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई का, तो यहाँ पे ये x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स बोले चाहे x इक्वल टू वाई, ये लाइन है। अगर इस पे हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये लाइन किस टाइप से बन जाएगा, ये देखिए ये इस टाइप से बनेगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये। और यहाँ पे क्या था वैल्यू, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइन चेंज हो गया। ये जो एक्स एक्सिस था क्या है, किसमें आ जाएगा, वाई में। तो ये वाई हो गया और ये एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे ये क्या था, π/2, और -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो -1 पे कितना होगा वैल्यू, पाई -π/2, ठीक है। ये क्या होगा वैल्यू, पाई -π/2 यहाँ पे होगा। और इस लाइन पे 1 2 जो भी है इधर चलता जाएगा। और ये अगर इसे आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये सिंपल इस टाइप से इधर चलता जाएगा, ठीक है। और ये नीचे भी चलता जाएगा इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, हमको इतना से इतना पार्ट को ही हम कंसीडर करेंगे, है ना। कंसीडर करेंगे कौन से पार्ट को, -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक, ठीक है, इसे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ को देखना है क्या, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम चेंज किए थे, तो एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है ना।
तो अगर हम x वेरिएबल बोले या y बोले, ये दोनों वेरिएबल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम x किसे लिखते हैं। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है x इक्वल टू 5, ठीक है, x इक्वल टू क्या है 2 भी, कुछ भी दिया हुआ, तो हम इसे y में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसे y मानकर भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू ले सकते हैं। ठीक, जैसे वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना। वेरिएबल अगर कहीं पे अगर h दिया हुआ है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, p में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम h मानकर नहीं बनाएंगे, हम p मान के बनाएंगे। तो इससे वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एक ऑफिशियल नोटेशन है कि इस एक्सिस को हम x ही मानेंगे, ठीक है, इसे x मानेंगे और इसे y, ठीक है। तो ये y एक्सिस ही है और इसे x एक्सिस ही बोला जाता है। ये इनपुट जहाँ पे भी रहेगा वो x एक्सिस है और जो आउटपुट आता है जो इमेज, उसे हम y बोलते हैं। तो ये जो एक्सिस है वो चेंजेस हो जाएगा, इसका वैल्यू सारी चीज चेंज हो जाएंगे, लेकिन हम इसे फिर से अपने अरेंज करके इसे हम x और इसे y कर देंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कितना है, देखिए ग्राफ किस टाइप से हो गया, ग्राफ इस टाइप से हो गया, यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। ये साइन इनवर्स x यहाँ पे क्या है, π/2 है, और ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या है -π/2, और यहाँ पे वैल्यू कितना है -1, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू -1 है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ क्या है, ये 1, और ये क्या है -1, और ये क्या है, ये एक्सिस कौन सा है, ये y है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये x है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक चीज और, कि जो साइन y इक्वल टू साइन x है, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन जो यहाँ से यहाँ पे है, तो इसका डोमेन कौन सा है, डोमेन -1 से 1 के बीच में है, इसका डोमेन कितना है -1 से 1 के बीच में। और रेंज क्या हो गया, रेंज जो आउटपुट हमें देगा, आउटपुट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो इसका जो रेंज है -π/2 से लेके ये क्या देगा, π/2 तक, इतना वैल्यू ये लेगा। और ये तो रेंज हम लोग निकाले, रेंज तो बहुत सा निकल सकता था ना, हम लोग निकाले थे, कहाँ था देखिए, हम लोग निकाले थे ना, बहुत सा रेंज निकल सकता था। देखिए इसके लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी ये भी रेंज हो सकता था, बहुत से रेंज हो सकते थे, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ पे है ये भी रेंज हो सकता है, बहुत से रेंज थे। लेकिन जो ये जो रेंज है ना, यहाँ से हम लोग जो लिखे हैं इसे, देखिए ये जो रेंज का पार्ट लिखे हैं ये कौन सा है, -π/2 से लेके π/2 तक, इसे क्या है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, इसे प्रिंसिपल वैल्यूज कहेंगे, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसे प्रिंसिपल वैल्यू कहा गया है, बस इतना आप जानिए, ठीक है। क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तो हम यहाँ पे उसे समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्यों कहा गया है ना। अब देखिए क्या है, अब साइन के बारे में पढ़ लिए, अब y इक्वल टू एक क्या होता है कोसेक, है ना, कोसेक। तो अब देखिए क्या है कोस एक्स, तो कोसेक्स का पहला हम ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे होता है इसका, ये क्या होता है, स्टार्टिंग यहाँ से होता है, ठीक है, इस टाइप से चलता जाता है, और ये पीछे भी इस टाइप से रिपीट होता है, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये कौन सा है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी हमें वही चीज फॉलो करना है, इसमें हमें लार्जेस्ट लेंथ फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन 1 1 हो जाए, है ना। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या -π/2 है और यहाँ पे क्या है π/2, तो अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में लेते हैं तो देखिए ये क्या होगा, ये 1 1 नहीं रह पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये सेम वैल्यू दे रहा और यहाँ पे भी सेम वैल्यू दे रहा है ना, तो ये 1 1 तो है नहीं। तो इसे 1 1 बनाने के लिए ना, और 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए इसका जो लेंथ जो लिया गया है वो लिया गया है कहाँ से, यहाँ 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ 0 से लेके पाई, ये क्या है पाई, इसे नहीं लिया गया है ना, इसे नहीं लिया गया है। और ये क्या है, देखिए ठीक है, ये क्या किया गया है, ये पाई, तो यहाँ कहाँ से लिया गया है, ये 0 से लेके पाई के बीच में। अब यहाँ से देखिए कौन सा ग्राफ को देखना है आपको, 0 से लेके पाई के बीच में यहाँ तक, है ना।
यहाँ तक के ग्राफ को आपको देखना है, ये क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ पे पाई है, इतना के बीच में अगर आप देखिएगा तो ये क्या होगा, ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा, है ना। तो अभी ये सिंपल है ना। तो अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए ये y है और ये x है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पाई पे कितना देता है वैल्यू, -1 देता है ना, और 0 पे क्या देता है, ये 1, 0 पे क्या दे रहा है, 1। और अब इसको इन्वर्स किस टाइप से निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए हर एक फंक्शन में आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y इक्वल टू एक्स का। अब इसे ना इसे मिरर मान के इसे रिफ्लेक्ट कीजिए, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ना ये देखिए इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ना ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अपर पार्ट में जाके ये इस टाइप से बन जाएगा, आप देखिए, ठीक है, ये इस टाइप से चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये पाई पे क्या है, देखिए पाई पे यहाँ -1 से लेके ये क्या है, -1 से 1 पे इसका रेंज है, -1 से 1 पे, और -1 पे ये क्या आ रहा है, पाई, -1 पे क्या आ रहा है, पाई। तो -1 पे ये जो वैल्यू देगा ये क्या देगा, ये पाई देगा, है ना। -1 पे यह वैल्यू क्या देगा, पाई, यहाँ पे क्या है, पाई। तो इसका 0 से लेके पाई इसका क्या है, रेंज। तो अब इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन देखिए, डोमेन जो है, डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन जो है, डोमेन क्या है, -1 से 1 के बीच में है। और रेंज जो है, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आप देखिए, रेंज इसका क्या होगा, 0 से लेके पाई, 0 से पाई के बीच में इसका क्या होगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कोस हो गया, कोस के बाद हमारे पास क्या है, 10, y इक्वल टू क्या है, 10x, ठीक है। 10x का हमें इन्वर्स निकालना है, तो 10x का इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 10x का ग्राफ किसको किसको आता है, अब देखिए किस टाइप से बनता है, 10x का ग्राफ किस टाइप से बनता है, इस टाइप से, ठीक है। ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे इस टाइप से, तो यहाँ क्या होता है, पाई/2, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी की ओर जाता है, और क्या होता है यहाँ पे -पाई/2, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके आगे का भी ग्राफ किस टाइप से बनता है, इस टाइप से, लेकिन हमें आगे से मतलब नहीं है, क्योंकि आगे अगर हम जाएंगे तो ये एक ही पॉइंट पे क्या होगा, एक से ज़्यादा वैल्यूज देगा, जो 1 1 नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये ग्राफ इस टाइप से जाता है। तो हमें पार्ट कौन सा चाहिए, -पाई/2 से लेके +पाई/2 के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ग्राफ, कहाँ से ले रहे हैं, -पाई/2 से लेके कहाँ तक, -पाई/2 से लेके कहाँ तक ले रहे हैं, पाई/2 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल सा है कि क्या, लाइन ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स। और ये जो 10 जो इस मिरर के अकॉर्डिंग जो इसका ग्राफ बनेगा, वो किस टाइप से बनेगा, देखिए ये मिरर है, तो इसका जो प्रतिबिंब है, जो इमेज, वो किस टाइप से जाएगा, इधर से जाएगा, और इसका क्या है, ये इधर टर्न हो जाएगा, देखिए इधर। और जो ये है ना, ये इस टाइप से आएगा और इधर टर्न हो जाएगा, पता चल रहा है आपको, थोड़ा इमेजिन कीजिए, देखिए किस टाइप से होगा। तो देखिए ये जो इमेज है, इसके ये बीचों बीच रहेगा, ये जो मिरर है उसके बीचों बीच रहेगा। तो यहाँ से ना ये इस टाइप से इधर बनाएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या होगा, देखिए इस टाइप से बनाएगा। और यहाँ से जो ये है, इसका जो इमेज है वो क्या जाएगा, इधर बनेगा। समझ आ रहा है आपको, इसका इमेज ये रहा, और इसका इमेज ये रहा, और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये इसका इमेज ये हुआ, इसका इमेज ये हो गया, ठीक है। तो इसका जो फाइनल ग्राफ है वो किस टाइप से बन जाएगा, देखिए फाइनल जो ग्राफ है इसका, फाइनल ग्राफ किस टाइप से बनेगा, देखिए फाइनल ग्राफ जो इसका है वो किस टाइप से बनेगा, पहला है कि वो क्या बनेगा, देखिए इधर से ये ना इस टाइप से चलता जाएगा इधर, और यहाँ से ये इस टाइप से इधर चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना ये टच नहीं करेगा कहीं पे, ये कहीं पे टच नहीं करेगा, अगर आप देखिएगा तो ये क्या है, ये वैल्यू ना यहाँ पे टच नहीं करेगा लाइन में, ठीक है। और ये कौन सा लाइन है, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -पाई/2, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, ये पाई/2, है ना, समझ आ रहा है आपको। तो ये क्या हुआ, और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ये 0 है। तो इसका जो डोमेन और रेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ बता सकते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होगा।
देखिए इसमें इसका डोमेन क्या हो गया, y इक्वल टू क्या है, ये टेन इनवर्स, y इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स x। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन देखिए इसका क्या है, डोमेन इसका क्या है, ये पूरा आर है, ये एक्स है और ये वाई, ये क्या है, ये पूरा आर हो गया। इसका डोमेन पूरा आर समझ आ रहा है, ये आर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और इसका जो रेंज है वो रेंज देखिए क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज बता सकते हैं -π/2 से लेके π/2, और दोनों पे ओपन इंटरवल होगा। ये चीज समझ आ रहा है आपको, क्यों, क्योंकि -π/2 पे भी ये वैल्यू कोई टेक नहीं कर पा रहा है, और π/2 पे भी कोई वैल्यू ये क्या हो रहा है, ये टेक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसमें क्या है, दोनों पे ओपन इंटरवल है, मतलब डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड नहीं है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रेंज में नहीं ले सकते। इसका आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए डोमेन का, तो उसमें क्या है, π/2 कभी नहीं आएगा। तो साइन कोस और टेन हम लोग तीनों का इन्वर्स निकाल चुके हैं। ठीक है, अब जो कोट कोसेक और सेक, ये जो तीन ग्राफ है ना, इसका हम डायरेक्ट फाइनल ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका रेंज और डोमेन लिखेंगे। आप ना इस तीनों के, जो तीनों का जो मिडिल पोर्शन है ना, मिडिल जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए पहले क्या है, कोड को देखते हैं। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कोड। ठीक है, कोट एक्स, तो कोट एक्स वाई, वाई इक्वल टू पहले क्या था, कोट एक्स, अब इनवर्स के लिए क्या करेंगे, वाई इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ क्या है, सिंपल सा है कि इसको क्या करना है, देखिए। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा ना, वो बनेगा, अम, देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ से ये पॉइंट आएगा, यहाँ से इस टाइप से और इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इसे ये टच नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन सा है, ये है पॉइंट कौन सा है, पाई, और ये क्या है, ये जीरो है। तो इसका जो डोमेन देखिए तो क्या होगा, डोमेन बता सकते हैं आप देखकर इसका, इसका देखिए ये हर एक पॉइंट पे ये वैल्यूज लेगा, है ना, हर एक पॉइंट पे ये भी चलता जाएगा इधर, ये टच नहीं करेगा, है ना, ये टच नहीं करेगा, ये चलता जाएगा। तो ये चलता जाएगा, तो इसका जो डोमेन है ना, इसका डोमेन पूरा आर है, लेकिन जो रेंज है, इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा, देखिए जीरो से पाई, और जीरो पे भी ओपन, क्यों, जीरो पे भी ये कोई वैल्यू टेक नहीं कर रहा है, और पाई पे भी ये कोई वैल्यू लेगा नहीं, तो जीरो से पाई। ठीक है, ये किसका हो गया, y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब जो है y इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए इसका जो ग्राफ है क्या है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा, पहले हम क्या है, ये इसका इन्वर्स है, ये कोस के रिलेटेड है, तो पहले हम कोस का जो है ना, कोस इन्वर्स का थोड़ा सा ग्राफ बना लो, यहाँ पे ये है। अब जो इसका ग्राफ बनेगा ना, ये यहाँ से इधर चला जाएगा, और ये यहाँ से इधर चला जाएगा। अब ये बीच में सिर्फ एक पार्ट है, ये यहाँ पे ये ना, ये वैल्यू टेक नहीं करेगा, ये वैल्यू सीधा चलते जाएगा, और ये इस साइड भी फॉलो होगा। यहाँ पे ये ना π/2 पे कोई भी वैल्यू नहीं लेता है, और ये -1 पे इसका वैल्यू कितना है, -1 पे ये पाई आएगा, और यहाँ पे जीरो पे कितना आएगा, जीरो पे 1 आएगा। ठीक है, जीरो पे कितना होगा, वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपको देख के डोमेन पता चल रहा है, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन देखिए, ये डोमेन पूरा आर है, लेकिन ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये वैल्यू सिर्फ नहीं ले पा रहा, कौन सा पार्ट है ये, यहाँ पे इसका कोई ग्राफ नहीं है, तो ये पूरा आर होगा माइनस, माइनस कौन सा पार्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये पार्ट, -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, ओपन इंटरवल होगा, -1 पे वैल्यू ये आता है, कितना आता है, पाई, और 1 पे भी, जीरो पे कितना आता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका रेंज, इसका रेंज आप बता सकते हैं, इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखिए यहाँ क्या है, जीरो से लेके पाई। ठीक है, जीरो से, जीरो पे क्या है, 1 वैल्यू लेता है, जीरो पे क्लोज होगा, पाई पे भी क्लोज होगा, और हमें एक वैल्यू हटा देनी है, कौन सी, π/2। ठीक है, इसे हटा देंगे तो ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन बच गया है, एक और लास्ट फंक्शन बन गया है, कौन सा है, y इक्वल टू कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ठीक है, इसे भी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा,
पहले साइन का ग्राफ एक बार प्लॉट कर लीजिए, साइन इनवर्स का वो किस टाइप से रहता है, इस टाइप से, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब जो ग्राफ बनाना है तो क्या करना होगा, इसे यहाँ से बना दीजिए, एक बार इधर ले जाइए और इसे यहाँ से एक बार इधर ले जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये साइन कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब देखिए क्या है कि इसका आप डोमेन और रेंज बता सकते हैं क्या होगा। इसका डोमेन देखिए यहाँ पे, देखिए फंक्शन की वैल्यूज लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जीरो पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे जीरो पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे नहीं लेगा। और ये कहाँ से है, देखिए यहाँ पे क्या है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है, ठीक है। और इतना सारा पार्ट जो है ये बीच वाला ही वैकेंट है, इतना पे वैल्यूज इसका कोई नहीं ले पा रहा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन आप इसका बता सकते हैं देखकर यहाँ से। इसका भी डोमेन देखिए पूरा आर होगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, -1 से 1 के 1 को, -1 से 1 को, ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। और रेंज, इसका जो रेंज होगा, रेंज को बता सकते हैं क्या होगा, रेंज रेंज -π/2 से लेके क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्लोज इंटरवल। और कौन सा वैल्यू को हटा देना, एक जीरो, ये जो जीरो है ना, जीरो पे देखिए कोई वैल्यू नहीं ले पा रहा है, जीरो पे ना ही इधर होगा ना इधर पर, इधर पे होगा, तो ये जीरो को हटा देना है, ठीक है। ये इतना हो गया, है ना। तो चलिए, हम सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स और उसका डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ देख चुके हैं, है ना। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।